तो फिर हम लोग बात करने वाले हैं इन दिस सेगमेंट ऑफ हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ हैं, वन वर्ड भी हैं, कुछ टेम्परेरी क्वेश्चंस भी हैं जो ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन द मिडनाइट क्लास। एक्चुअली हम लोग रात में काफ़ी बैठे हैं, मैं अभी आया था, तो विद मी इज़ अभिषेक वुड बी, इनसे मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा। ही इज़ हैविंग सम फिलोसॉफिकल बेस ऑफ द सब्जेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। जो करेक्टली मैच है, यू हैव टू गिव द आंसर। गुरु, देखो पहले तो इम्पॉर्टेंट है, गुरु सिखिज्म इज़ अ सब्जेक्ट, राइट, दिस इज़ अ थीम। गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास एंड गुरु गोविंद सिंह। और इनके रिस्पेक्ट में ऑप्शन है। तो गुरु अमरदास मीरी एंड पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। तो मुझे लगता है गुरु अर्जुन देव ने, ये तो काफ़ी कॉमन सा, गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ तो दिया था। पहला देखो ऑप्शन तो यही सही है कि गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ है। गुरु रामदास दल खालसा खालसा की स्थापना करी थी गुरु गोविंद। थोड़ा वोकल तेज, वोकल पहुंच रहा है। गुरु गोविंद जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापना करी थी दल खालसा की। ये वही खालसा है जिसमें आपने स्टोरी सुनी होगी ना, कि वो जो एक वॉरियर क्लास की स्थापना करते हैं। करेक्ट है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तुम जाओगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नहीं, मैं एक जस्ट निहंग सिख एंड ऑल। गुरु गोविंद सिंह मंजी क्या है बताओ? मंजी, देखो पहली बात तो गुरु गोविंद सिंह तो थे ही, बट मंजी की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने नहीं करी थी। फिर मंजी की स्थापना करी थी गुरु अमरदास ने। गुरु अमरदास ने मंजी की स्थापना की थी। ये क्या था? और मंजी का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये एक छोटी सी, मतलब एक यूनिट हुआ करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सिखिज्म के टाइम पे। करेक्ट। मतलब ऑल्दो सिखिज्म अभी भी है, बट उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ गुरु अमरदास जी के समय की। तो एक छोटी सी यूनिट हुआ करती थी जो कि सिखिज्म के स्प्रेड करने में, सिखिज्म को ज़्यादा मास तक पहुँचाने में वो यूनिट काम करती थी। तो वो मंजी हुआ करती थी। देख रहे हो यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये है, गुरु हरगोविंद ने मीरी एंड पीरी किया था। करेक्ट। गुरु हरगोविंद सिंह ने दल खालसा किया था। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है गुरु अर्जुन देव। इन्होंने पहली बार आदि ग्रंथ का गुरुमुखी स्क्रिप्ट के बारे में पूछा जाता है, यही गुरु अर्जुन देव ने ही स्टार्ट किया था। हाँ, और ये तो बता दो, मीरी एंड पीरी है क्या? मीरी एंड पीरी क्या है तुम बताओ। हाँ, आपने देखा होगा ना कि जो सिखिज्म में एक सिंबल होता है ना, देखा होगा ऐसे दो तलवारें होती है, क्रॉस्ड होती हैं, और उसमें एक बीच में एक वो होता है ना, और वो एक सिंबल तो पता ही है ना। करेक्ट। तो मेन इसमें जो हमें बात करना है, वो नीचे जो दो स्वॉर्ड्स होती हैं, राउंड वाली जो नीचे दोनों तलवारें होती हैं, तो अगर सिंबल के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सिंबल के राइट हैंड साइड पे जो तलवार होती है, करेक्ट, उसको बोलते हैं मीरी। ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है वो होती है पीरी। इसका अर्थ ये होता है कि जो मीरी का मतलब होता है, ये रिलेटेड होती है कि ये हमें सिखाती है, यानी कि सिख लोग हैं उनको सिखाती है कि हमें इस संसार में सही की स्थापना कैसे करनी है। इसको टेम्पोरल भी बोलते हैं। टेम्पोरल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू टाइम। नहीं, ये बताना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को भी जनरली नहीं पता होता। और पीरी जो है उसका बेसिकली मतलब है, इट रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअलिटी। पीर एग्जैक्टली, पीर मतलब स्पिरिचुअल। हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली। तो राइट हैंड साइड वाली मीरी है एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली पीरी है। अभिषेक जी, शुरू हो जाते हैं तो ख़त्म नहीं होते हैं। तो अरे भाई, मेरे उसमें फिलोसफी में सिखिज्म पढ़ा था मैंने। यस। इन मिडेवल इंडिया मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर मेकिंग रिक्रूटमेंट टू आर्मी, फैसिलिटेटिंग रेवेन्यू कलेक्शंस, इंश्योरिंग रिलीजियस हार्मनी, इफेक्टिव क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। मनसबदारी सिस्टम जो काफ़ी फेमस था, वो क्यों बनाया गया था? मनसबदारी का बेसिकली जो मतलब था, ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए था? नहीं। या रिक्रूटमेंट टू आर्मी था? नहीं, ये भी नहीं था। यही था ब्रो ना। इफेक्टिंग, पहले क्वेश्चन में क्या है, इनकरेक्ट पूछ रहे हो। इफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली। तो वो क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन था। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, कुछ आइडिया है? मनसबदारी वाज इंट्रोड्यूस इन 1595-96। उसमें है क्या? उसमें लिखा हुआ है नीचे। बट नहीं, बट वैसे भी इम्पोर्टेंट जानना चाहिए। मनसबदारी शोइंग अ नोबल सिविल एंड मिलिट्री कैपेसिटी, ये दोनों थी काफ़ी, लाइक इस वक्त मतलब काफ़ी फेमस है। मुगल के बारे में कुछ भी बात किया जाता है, स्पेशली अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ। पेंटिंग और मुगल में एक ही हैं, वो हैं भैया हमारे जहांगीर। एग्जैक्टली। जहांगीर हैं, हुमायूं हैं।
हुमायूं नहीं, जहांगीर। जहांगीर। जहांगीर के दरबार में 2 लोग रहते थे, उनके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। किसी को अगर पता है कि जहांगीर के दरबार में 2 फेमस पेंटर्स रहते थे, और एक जो है चित्रकारी बनाते थे ह्यूमन का, उस्ताद मंसूर। मतलब हाँ, मंसूर तो थे ही। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हाँ, मतलब मंसूर ही मतलब थे। कौन नहीं, एक तो ह्यूमन फिगरिन के लिए काफ़ी फेमस थे, अच्छा। और दूसरे थे जो पेड़ पौधे नेचुरलिस्टिक थे। तो वो दोनों का नाम मुझे याद है, बट एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ, याद नहीं आ रहा है। बट यस, किसी को पता है तो वो कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। द सूफी सेंट हु मेंटेन्ड दैट डिवोशनल म्यूजिक वॉज वे टू कमिंग क्लोज टू गॉड वॉज। द सूफी सेंट हु ये तो मेंटेन। बहुत ही, मतलब इस क्वेश्चन को तो अगर किसी ने नाम भी सुना होगा ना तो बता देगा। सूफी सेंट हु मेंटेन दैट डिवोशनल म्यूजिक वॉज अ वे टू कमिंग क्लोज टू गॉड। मोइनुद्दीन चिश्ती, हाँ, बाबा फरीद। एग्जैक्टली। चिश्ती सिलसिला जो शुरू हुआ था, दैट वाज बेसिकली स्टार्टेड फॉर डिवोशन। ठीक है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ही करेक्ट आंसर है। ये 1996 में क्वेश्चन आया था। नस्तालिक क्या है? नस्तालिक तो काफ़ी फेमस है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया था। है क्या? ये अ पर्शियन स्क्रिप्ट यूज इन मिडिवल इंडिया, यही है ही, ठीक है, यही है, ठीक है। मुगल पीरियड में नस्तालिक script थे। नस्तालिक वाज अ स्क्रिप्ट, राइट। स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज नहीं है। द टर्म अपभ्रंश वॉज यूज इन मिडिवल संस्कृत टेक्स्ट डिनोट। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश हिंदी में अगर पढ़ा होगा तो अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? जैसे होता है ना कि हम बोलते हैं कि कोई एक टाइम पे एक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, उससे वो विकृत होते 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 एक दूसरी लैंग्वेज, एक दूसरी टाइप की बोली बन गई, तो बोलते हैं उसका अपभ्रंश है। यस। तो इसमें ऑप्शंस में क्या दिया होगा? अर्ली फॉर्म ऑफ सम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, एग्जैक्टली, यही है। अष्टप्रधान वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अष्टप्रधान किसके समय थे? इसके पहले भी शायद हमने बात हाँ, करी इस थी। पे बात हो चुका। शिवाजी ये महाराज। विजयनगर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में था, शिवाजी के थे अष्टप्रधान, याद करिए। हाँ, शिवाजी का था, सॉरी। ये अष्टप्रधान वॉज इन शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन। और अच्छा, हाँ, अष्टप्रधान में आप बताओ, बट विजय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन था? सुमंत। एग्जैक्टली, राइट। सचिव सुमंत, लोकल हाँ, थे, सचिव मजूमदार हुआ करते थे, देशमुख हुआ करते थे। अच्छा बताओ, मुगल्स टाइम पे जो पत्रकार होते थे? वाकिया नवीस। वकिया नवीस, हाँ, ठीक है। तो देखो, इन अष्टप्रधान वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन दी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन सुनो एक बात में दोस्तों, ठीक है अष्टप्रधान है, बट विजयनगर एम्पायर में जो कृष्णदेव राय थे ना, उनकी मिनिस्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके नाम कन्नड़ और तेलुगु में हैं, और जो जुबान है ना वो लड़बड़ाने लगती है, याद नहीं होता नाम। और उनके सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जो विजयनगर एम्पायर के जो मिनिस्टर्स हैं उनके काम भी याद होने चाहिए, और सब बहुत लिटरेरी जायंट हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ वर्क्स लिख रखे हैं, तो प्लीज़ नोट टेक केयर ऑफ दैट। तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये थीम है, एक लेयर अंदर तो जाना पड़ेगा बॉस। विच अमंग द फॉलोइंग मोनूमेंट्स हैज़ अ डोम विच इज़ सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? क्या ऑप्शन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग मोनूमेंट हैज़ अ डोम विच इज़ सेड टू बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? अच्छा, टोम्ब ऑफ शेर शाह सूरी सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, टोम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली, गोल गुम्बद बीजापुर। ये लास्ट वाला गोल गुम्बद, क्योंकि ये गोल गुंबद जो है ना, अरे इतना प्यार से बोलो, तेज बोलो, इसमें थोड़ा आके। इतना पास में बैठा हूँ, उसमें आवाज़ जा रही हो। हाँ, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। हाँ, सुनो तो पहले, ये एक्चुअली रिलेटेड है मोहम्मद आदिल शाह सूर, जो बीजापुर के थे, उनसे रिलेटेड है, और ये सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है मुझे नहीं पता, इतना पढ़ा था मैंने कि ये सेकंड लार्जेस्ट है। उस समय मैंने पढ़ा भी था फर्स्ट लार्जेस्ट डोम, चलो मुझे याद भी नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग वेयर द फेमस ज्यूरिस्ट ऑफ मिडिवल इंडिया? ये हाँ, कितना बहुत टफ अच्छा, क्वेश्चन है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वेयर द फेमस ज्यूरिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन कभी मान लो विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जिमुतवाहन भाई। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन कौन है? पहले ऑप्शन तो देख लो, 1, 2 एंड 3, ये होगा ऐसा कुछ। मतलब देखो, मैंने डाला था दिस क्वेश्चन देखो दोस्त, अगर ये मैं कहीं से देखूं, ठीक है, मुन्नाल सर वाली किताब भी रखी है, मैं खुद भी हिस्ट्री में पढ़ता हूँ, हिस्ट्री इंथुसियास्ट हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ, बट यस आई रीड क्वाइट फ्यू बुक्स ऑफ हिस्ट्री। बट देखो ये क्वेश्चन इज टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन यार। वेयर फेमस ज्यूरिस्ट ऑफ द मिडिवल इंडिया? देखो इसमें कोई पढ़ करके नोट करके आपको पढ़ा सकता है, बट भाई मुझे तो, मैं राजशेखर का नाम जानता हूँ, उनकी किताब का भी नाम जानता हूँ,
जी नाम तो मैंने सबका लगभग सुन रखा है, विज्ञानेश्वर का भी नाम सुना, हिमाद्री का भी, सबको पढ़ा हूँ मैं, बट आई डोंट नो कि भाई इसमें ज्यूरिस्ट कौन था। यही तो प्रॉब्लम है, आपने अभी खुद ही इसका आंसर दिया था। क्या? राजशेखर की बुक्स के बारे में पढ़ा होगा ना? हाँ, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी तो है, हाँ, उनकी बुक पुस्तक का नाम है, बट वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? ही वॉज अ पोएट, हाँ, ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट, ही वॉज नॉट अ जूरिस्ट। हाँ, तो कोर्ट पोएट थे वो। हाँ, तो ऑप्शन में देखो है कुछ 1 2 4, 3 एलिमिनेट कर दो। 3 एलिमिनेट करके बाकी का 1 2 4 बचा। तो 1 2 4 बचा, 1 4 भी बचा। हाँ, तो दूसरा तो है ही हिमाद्री, एलिमिनेशन करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिमाद्री का मैंने नाम तो सुना नहीं था, बट हाँ, बाकी के 2 तो लग ही रहे, उनके बारे में तो जीमूत वाहन तो पढ़ा ही होगा। लियो, मैंने गलत मार दिया। राजशेखर और संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। अच्छा, किसके टाइम पे थे पोएट? हाँ, ये उनके समय में थे राजशेखर, ये जो अपने भोजपाल। हाँ, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। भोजपाल थे या भोजपाल नहीं, भोज राजा भोज मिहिरपुर, क्योंकि इसमें भी दोस्त कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ये राजपूत और अर्ली मेडल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन क्या है? द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म द स्पाइनल कॉलम्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट, विच आर द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द मुगल पेंटिंग्स। देखो क्वेश्चन देखो, आप लोग पढ़ो। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म द स्पाइनल ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट, ये बोल रहा है। ये भी बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल वॉज नॉट अफेक्टेड बाई मुगल पेंटिंग। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया है कि 3 इसमें तो ऐसे हैं जिनका बेसिस ही मुगल पेंटिंग रहा है। हाँ। और एक इसमें से ऐसा है जिसमें मुगल पेंटिंग का कहीं लेना देना कुछ नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई। तो क्या ऑप्शन में क्या क्या है? पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, कालीघाट। कालीघाट से कालीघाटा है, कालीघाट नहीं है, कालीघाटा होगा। कालीघाट पेंटिंग बोलते हैं यार। ठीक है, कालीघाट, कालीघटा जो भी है, ये कलकत्ता में डेवलप हुई थी। अच्छा, ये बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? तो उस हिसाब से देखो ना, देखो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये जो पेंटिंग जहाँ पे डेवलप हुई है वहाँ पे मुगल इन्फ्लुएंस कैसा रहा? जैसे राजस्थान वहाँ था, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, पहाड़ी इन द सेंस की ये जितना भी हिली एरिया होगा, यूके और इधर नेपाल वाला एरिया। कांगड़ा भी तो वही पहाड़ी, बट जीत लिए थे यार वो लोग, जा गए थे मतलब उनके वहाँ पे। आई थिंक कालीघाट आंसर होगा। एग्जैक्टली है, बट कालीघाट, हाँ कालीघाट ही, क्योंकि कालीघाट थोड़ा नेचुरलिस्टिक सर, मतलब मैं गेस मार रहा हूँ, क्योंकि काली जी की फोटो में देखा ना, बहुत भगवान का स्पिरिचुअल ऐसा कुछ है, तो आई थिंक कि वो थोड़ा बचा होगा। ये तो 2023 में क्वेश्चन आया था। सोल्स आर नॉट, यहाँ पे मेडिवल खत्म हो गया होगा। हाँ, सोल्स अब एंशिएंट शुरू हो रहा है। सोल्स आर नॉट दी ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ, बट आल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट नॉट लुक्ड एज लिविंग। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन सबके लिए ईजी होगा जिन्होंने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है, कि सोल्स, जो जैनिज़्म के लोग होते हैं, वो सोल को हर जगह देखते हैं, खाने में, पीने में, चींटी में। जीव बोलते हैं ना, जीव द्रव्य, अद्रव्य का कॉन्सेप्ट है। और एक बड़ा अच्छा शब्द हम लोग पढ़े थे यार, स्यादवाद। नहीं, स्यादवाद नहीं है, अनेकांतवाद। पुद्गल किस में पढ़े थे? पुद्गल याद है तुम्हें? हाँ। पुद्गल क्या होता है यार? मैंने फिलॉसफी पढ़ी थी, इंग्लिश में पढ़ी थी। पुद्गल दोस्त आपको शब्द पढ़ा होगा जिन्होंने फिलॉसफी हिंदी में पढ़ी है, मतलब एक्चुअली मैंने भी इंग्लिश में पढ़ी, बट पुद्गल शब्द जब मुझे याद है, जब पढ़ा रहे थे सर, ये जैनिज़्म में ही पढ़ाया गया था शायद। ठीक है, तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था, मैं उसको फिर से पढ़ूंगा यार, मैं जानना चाहता हूँ उस समय। 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, 6 द्रव्य हैं, उनमें से पुद्गल है। हाँ, उसमें पुद्गल एग्जैक्ट क्या है मुझे अभी याद। तो जैनिज़्म है जिसमें सोल इज़ दी ओनली थिंग दैट, सोल हर जगह पाया जाता है। ठीक है, इवन खाने पीने की वस्तुओं में भी, विद रेफरेंस टू। अच्छा सुनो, एक चीज़ अभी मुझे याद आया, करंट का क्वेश्चन इससे बनता है। कौन सा? इसमें ऑप्शन में बुद्धिज़्म है ना। बुद्धिज़्म भारत के किस प्लेस से, पर्टिकुलर किस प्लेस से ईस्ट नेशंस तक गया? इधर ही से गया, कोस्ट से। कोस्ट में कौन सा? जब हम पहली बार चोल अंपायर के समय उधर गए थे। अरे तो कोस्ट में बहुत है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, चाइना, ये सॉरी तमिलनाडु साइड, तो तमिल कोस्ट, ईस्ट कोस्ट। श्रीकाकुलम से गया था, श्रीकाकुलम में। और ये करंट का इसलिए बनता है क्योंकि अभी वहाँ की आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं कि जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट मंदिर हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, जैनिज़्म से रिलेटेड हैं, अमरावती प्रॉपर उसको रेनोवेशन उनका देख रेख अच्छे से किया जाए, उनका रख रखाव अच्छे से हो। और वहीं पे ही आपको हिल्स मिलेंगी, कौन सी इम्पोर्टेंट, श्रीकाकुलम में।
नंदी हिल्स। वो काफ़ी करंट में था भाई, नंदी हिल तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, करंट का क्वेश्चन है। बुद्धिज्म यहीं से ही फैला था, श्रीकाकुलम से। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा वाज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। हाँ तो बताओ। तो देखो स्तूप का कॉन्सेप्ट इज़ अ वैदिक इन नेचर, ठीक है, ये मतलब वेदों में भी इसका मेंशन मिलता है, तो पहला गलत हो जाएगा। तो स्तूपा वाज जनरली आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलिक्स, ये भी सही है, तो सही है। रिलिक्स ऑफ बुद्धा, हाँ मतलब रिलिक्स, डिस्कवरी की वो भी आई थी। डिस्कवरी पे है वो रिलिक्स ऑफ बुद्धा, और वो सीक्रेट ऑफ सेनाली मनोज वाजपेयी ने उसमें। स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर, मतलब हाँ उसको एक माना जाता है ना कि कमेमोरेट किया जाता है एक साथ। तो दोनों सही है, आई थिंक दो सही है। 2 और 3 पहला वाला गलत है, क्योंकि हाँ प्री बुद्धिज्म एरा में भी, वैदिक टाइम पे भी स्तूपा का। चलो 3-4 क्वेश्चन और करते हैं फिर, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई ना। अरे ठीक है, हम लोग जग रहे हैं ना, जो देखने वाला होगा वो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज धन्यकटिका? धन्यकटिका एनसीईआरटी में दिया है भैया। विच ऑफ द धन्यकटक या धन्यकटिका बोलते हैं। विच फ्लोरिस्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास। अब अगेन महासंघिकास हीनयान है या महायान है, तो ये महायान है दोस्त। लोकेटेड कहाँ पे? आंध्रा में, ठीक है। और किसके उस समय शासन किसका था, किसके अंतर्गत ये धन्यकटक फेमस था? सातवाहन। एग्जैक्टली, सातवाहन थे, और क्या। सातवाहन स्थापना किसने की थी सातवाहन डायनेस्टी की? शिमुख ने की थी। इसकी कैपिटल क्या थी सातवाहन की? क्या थी? आप बोलो। ऑप्शन दो। प्रतिष्ठान। एक और भी थी, पर प्रतिष्ठान इज ऑल्सो नेम। विद रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकई, पोम्पुहार, मुर्ची, ये पोर्ट्स है भैया, तो पोर्ट्स थे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी दिया रखा है। देखो मैं बहुत कम समय में कर रहा हूँ। और टोंडी, मुर्चरी भी थे, ये जो वेस्टर्न कोस्ट साइड में थे, चेरा किंगडम में। विच आर द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स इज़ वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेट system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected। तो ये धौलावीरा था। धौलावीरा को यूनेस्को की ये साइट में ऐड किया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, 2021 में। तो धौलावीरा इज़ फेमस फॉर इट्स। धौलावीरा कहाँ पे है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इट्स इन गुजरात। लोथल भी वहीं पे, दैट वाज डॉकयार्ड। लोथल को भी रिवाइज करने की बात हो रही है। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भवभूति, हस्तिमल एंड क्षेमेश्वर, इनके सबके किताबों के नाम याद कर लेना भाई। गूगल से सर्च करके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो जब खुद से काम करके करोगे, क्योंकि एडिशन तो खुद से ही होगा ना यार। ये क्या थे? ये प्ले राइट्स थे, ठीक है। अब जैन मॉन्क्स नहीं थे, प्ले राइट्स थे। इनके प्लेस के नाम याद कर लेना, क्योंकि हर बार ऐसी किताबों के नाम पूछे जाते हैं कि केवल परमात्मा ही जानते हैं। इस बार का क्वेश्चन पेपर देख लेना। 2 किताबें पूछे हैं, और मेजॉरिटी एक किताब जो करंट पूछी गई थी उनके, द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स, तो वो तो ठीक था, कंप्रहेंडेबल था, बिकॉज आई गिफ्टेड दैट बुक टू समबडी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सोर्स कोड किसने लिखी है? बिल गेट्स की किताब है सोर्स कोड। इट्स अ गुड बुक। हाँ, विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ, मैं चाहता हूँ ना आप ये थोड़ा फैक्चुअल हिस्ट्री करते हैं यार, क्योंकि इसमें थोड़ा वो होगा, मतलब विद कमिंग डेज अभी तो ये कर ही लेते हैं हिस्ट्री में, जैसे वो घटना चक्र वगैरह के ना, बिकॉज दैट जिसमें प्ले राइट्स किताब, मैगजीन्स के नाम जो पूछ लेते हैं, कौन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बना, उनके फाउंडर कहाँ पे आए ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से एक स्टेटमेंट में वो दे देंगे, पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, एक स्टेटमेंट में डाल देंगे और वही जो है हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन्स घंटासाला, कदुरा एंड चौल वेर फेमस। ठीक है। घंटासाला क्या थे, कदुरा, चौल, ये सब भैया क्या थे? पोर्ट ही थे, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो पोर्ट मार दो, क्योंकि नहीं एक्चुअली पे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और कुछ जो किताबें हैं, लाइक मेरे पास वो किताब है ना, मैंने मंगाई थी, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। लैंड ऑफ 7 रिवर्स नहीं, एक तो वो अरे यार वो उपेंद्र सिंह की किताब है। उपेंद्र सिंह में बहुत अच्छा दे रखा है दोस्त, कभी टाइम मिले तो ख़रीद के पढ़ लेना। और एक वो भी है ना ए.एल. बाशम की, वाई भारत मैटर, क्या नाम है उसका, द वंडर दैट वाज इंडिया दोस्त। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। कल और बेटर करेंगे।
वी विल डू यार, देखो समय से करेंगे, अच्छे से करेंगे और टेंशन नहीं लेने का. यू कैन एक्सप्रेस योर एंग्जाइटी इमोशंस. अभिषेक इज़ अ थेरेपिस्ट. इफ़ यू नीड आई कैन like assign this man for you. Goodbye. Best of luck for your future endeavors. Work hard, man and women and women as well. With due respect. बंद कैसे होता है यार, बंद नहीं होता है मुझसे. क्लिक करो उसमें.